स्टार्ट कर दे। अच्छा हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं पहले वो पता है क्या? हाँ, हाइड्रोकार्बन में एक सब टॉपिक कौन सा है? चलो पहले थोड़ा सा अल्कीन के बारे में बात करते हैं। रुकना जरा, सुन सब लोग फटाफट एक एक अपन रैपिड फायर खेलते हैं, सब लोग अपना अपना सवाल पे आंसर देंगे। चल ये बच्ची बोल, फटफट बोलना, सोचना नहीं। अल्कीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डबली बॉन्डेड, sp2 बॉन्ड एंगल 120, डबल बॉन्ड मतलब कितना सिग्मा बॉन्ड कितना लोन पे, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड? एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है कि डबल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड की। किस ए बच्ची बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्कीन, अल्काइन का मैंने रिडक्शन किया रेना निकल में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्काइन अंडरगोज रिडक्शन, इट गिव्स फाइनल प्रोडक्ट alkene, but then it gives alkane. alkane. In order to stop the reaction after the formation of one step, what I supposed to add? Which catalyst? Lindlar catalyst. Lindlar catalyst promoter है कि इनहिबिटर है? इनहिबिटर है। लिंडलर कैटलिस्ट का कंपोजिशन क्या है? PDCaCO3 हाँ। अल्कीन प्रेफर विच टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन? ओके, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। मार्कोनिक्स ऑफ रूल, ए तू लास्ट लेक्चर में नहीं थी तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल इसको नहीं पता रहेगा। क्या बोलते हैं मार्कोनिक्स ऑफ रूल? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग, हाँ, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल में क्या ऐड करेंगे तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो नहीं करेगा? क्या ऐड करते हैं अपन? पेरोक्साइड, दो पेरोक्साइड, हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अदरवाइज बेंजोइल पेरोक्साइड, दो पेरोक्साइड। पेरोक्साइड डालते तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है कि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब मार्कोनिक्स ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल, एक फ्री रेडिकल है और एक कार्बोकैटायन है। कौन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, कौन कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है? हाँ, कार्बोकैटायन मार्कोनिक्स में जाएगा, एंटी मार्कोनिक्स में। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे मालूम है कि तुमको उतना डिटेल में तुमने नहीं पढ़ा रहेगा। एंटी मार्कोनिक्स में HCl और HI क्यों नहीं यूज़ कर सकते? एक का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा, एक बॉन्ड लेंथ करेगा। अच्छा, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल का फेवरेबल कंडीशन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक? HCl और HBr वाली रिएक्शन क्या है? मैंने लिखा है तो नोट बरोबर पढ़ो। हाँ, कौन सा एक्सोथर्मिक है? HBr वाला है? हाँ, तो कौन सा है? एक्सोथर्मिक। हाँ, बाकी वाले दोनों क्या है? एंडोथर्मिक है। समझा? अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तू नहीं आया था ना, तेरे को लगता है तू घर पे बैठ के सब सॉल्व कर लेगा? खड़ा हो। हेक्स-3 है, क्या है? हेक्स-3 में HI ऐड किया, हेक्स-3 नहीं लेते, पेंट-2इन लेते, क्या लेते? HI ऐड किया है, बरोबर है। अब 1 आयोडोपेंटेन बनेगा कि 2 आयोडोपेंटेन बनेगा? नहीं, ज़्यादा क्या बनेगा, 1 आयोडोपेंटेन कि 2 आयोडोपेंटेन? हाँ, यहाँ पे मैंने मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाया कि एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाया? पेंट-2इन बोला था, ठीक है, चलो पेंट-2इन ले। तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाया कि एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाया? तेरा आंसर गलत है। मार्कोनिक्स ऑफ रूल होएगा कि एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल होएगा? तुम सब गलत हो, सब गलत हो, तब भी गलत हो। मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स किसके लिए होता है? जब इधर दोनों साइड में सेम H है ना, सेम H है ना, एक H एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मार्कोनिक्स एंटी मार्कोनिक्स नहीं लगेगा, सेट लगेगा। समझा? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तुम गलत करके आ जाओगे। तो कौन सा रूल है? क्यों लगे? दोनों के पास में सेम हाइड्रोजन है ना, कम ज़्यादा है क्या? स्टेटमेंट क्या लिखता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ रेन गेट्स अटैच्ड टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट यहाँ पे कार्बन के साथ H देखना सेम है ना, हाउ विल यू डिसाइड किसके पास कम हाइड्रोजन है ज़्यादा हाइड्रोजन? दोनों के पास में सेम हाइड्रोजन रहेगा, तब कौन सा रूल लगाने का? सेट से।
बैठ जाओ। पे ज्यादा कार्बन चेन ज्यादा उस साइड पे। हाँ तो यही रूल सेट्स है फिर, अच्छा ओके। यही रूल सेट्स है फिर, ठीक है, यही सेट्स ऑफ रूल है, ये मार्कोनिक सब रूल नहीं बोला तूने। अच्छा ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन हुआ था। अच्छा ठीक है, एक मिनट, हीर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चल हीर खड़े हो जाओ। प्रोपीन, प्रोपीन का ऑक्सीडेशन क्या, तो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4, हाँ हुआ था ना। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन का सवाल है। अच्छा, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि बेसिक मीडियम में? दोनों में बोलने का, क्या बोलने का, चाहे एसिडिक मीडियम दिया रहे चाहे बेसिक मीडियम दिया रहे, KMnO4 आपका कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझी। चलो एक सवाल और बताएगी, पीएच के बारे में कुछ जानती है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? हॉट वाटर का पीएच और नॉर्मल वाटर का पीएच में कुछ फ़र्क है कि दोनों का पीएच 7 होता है? किसका पीएच कम होता है, हॉट वाटर का? हाँ, हॉट वाटर का पीएच क्या होता है, कम होता है। तो मतलब अच्छा, क्या पीएच कभी नेगेटिव हो सकता है? हाँ हाँ, पीएच नेगेटिव भी हो सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो 0 से 14 नहीं, ये सब क्वेश्चन मैं क्यों तुमसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं दूसरी जगह ऐसा रैपिड फायर करता हूँ तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को रहते हैं बच्चों से बात करने के लिए, तो मेरे टॉपिक का नहीं है तो भी तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ने पूछ दिया रैपिड फायर में ऐसे पटेली में, तो पीएच हमेशा 0 से 14 नहीं होता है, पीएच नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो सकता है, समझी। एक सवाल और पूछता हूँ, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना है, ह्यूमन स्टमक का पीएच कितना है? 1 to 2, ठीक है। फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एसिडिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कार्बोनिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कार्बोनिक एसिड फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा अभी मेरे को बता, फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है? और पिक्रिक एसिड के में कितने NO2 ग्रुप होते हैं? पिक्रिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? पिक्रिक एसिड। 3 NO2 ग्रुप लगाने की वजह से उसकी एसिडिटी थोड़ी सी क्या हो गई। ये सब क्वेश्चन सब PYQ है, क्या है ये? हाँ, तो हम लोग ऐसे PYQ ऐसे क्लास में तुम लोग आपस में तो डिस्कस करते नहीं हो, तुम ऐसे आपस में ऐसे फटाफट रैपिड फायर पूछते तो बच्चे बताते, तेरे को बहुत काम आ जाएगा ऐसा बात करते करते, कभी कभी पेपर में भी आ जाता है ऐसा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताने का था आपको, क्या हमेशा न्यूट्रल चीज़ों का पीएच 7 होता है? आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा नहीं, इसका आंसर आप अगले लेक्चर में फाइंड करके आना, ठीक है। और थोड़ा पूछूं, लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगी? बेरिलियम की किसके साथ होगी? लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके, हाँ वो बराबर बोला, और बेरिलियम की किसके साथ होगी? यस करेक्ट, एल्यूमिनियम, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड एसिडिक है कि बेसिक है? बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दोनों के हाइड्रोक्साइड दोनों भी क्या है? एम्फोटेरिक है। क्या है दोनों? एम्फोटेरिक, ठीक है। दोनों के ऑक्साइड कैसे है? एम्फोटेरिक। ये सब कहाँ से पूछ रहे हो सर आप? ये सब पीरियोडिक टेबल से पूछ रहा हूँ मैं। एक और चीज़ आप ना सोच के आंसर दे, मैं नहीं बताऊंगा। pH 3 कोई पूछा कि एसिडिक है कि बेसिक है, कुछ भी तू फेंक देगी, बोलेगी बेसिक, फिर कुछ भी बोलेगी। pH 3 एसिडिक और बेसिक, ऐसे थोड़ा रैपिड फायर आधा घंटा 15-20 मिनट होना चाहिए। अपने दिल से कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ ऐसे pH 3 कौन क्या बोलता है? चलो बोलो। पहले तो अपने को पता ही नहीं है कि एसिडिक है कि बेसिक है, अपन कुछ भी फेंक रहे हैं, बराबर है। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड एसिडिक और बेसिक दिया रहेगा ना, तो देखने का कि सेंट्रल एलिमेंट के पास में लोन पेयर है कि नहीं है। आओ देखते हैं सेंट्रल एलिमेंट के पास में लोन पेयर है कि नहीं है। फॉस्फोरस है ना? अच्छा है तो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है कि एक्सेप्ट कर सकता है? जब कोई डोनेट कर सकता है तो लुईस बेस होता है कि लुईस एसिड होता है? अब जब लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो एसिड क्यों बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बरोबर है।
क्या यार, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना लोन पेयर, यस। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अच्छा एक सवाल है, सुनना सुनना, इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी ना, जो भी ज्योमेट्री रहेगी, इन तीनों में किसी एक के सिमिलर ज्योमेट्री है? देखा, ऐसे कितने सवाल अपने को आते कितने नहीं आते, बराबर है? नहीं नहीं होएगा, नहीं होएगा, बिकॉज नहीं होएगा। ये ज्योमेट्री कैसी रहेगी? पिरामिडल। H2O की ज्योमेट्री का शेप कैसा रहेगा? बैंड, वी शेप ज्योमेट्री। H2O का ज्योमेट्री किसके सिमिलर होएगा आपको बताना है। H2O का ज्योमेट्री इनमें से किसके सिमिलर है? ए बी सी। सेकेंड का फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है? ईथर। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा अपन हर लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ बीपी एलपी, एलपी एलपी और बीपी बीपी रिपल्शन में से कौन सा रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है? कौन सा रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है? अरे ये बोले, अरे ये सब क्या बात कर रहे हैं, मेरे को तो पता ही नहीं, मेरे को बीपी एलपी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम सर, क्या है लोग अपना बात कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर लोन पेयर, सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है? नहीं यार, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर। देख, ज्योमेट्री ऑफ वाटर ऐसा लीनियर होना चाहिए, वाटर और ईथर का ज्योमेट्री ऐसा लीनियर होना चाहिए, बट क्यों लोन पेयर नहीं क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ, हाँ, ऐसा ज्योमेट्री मतलब 180, लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया और ये भी थोड़ा सा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, टिल्ट हो गया, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? वी शेप्ड हो गई, समझा? तो ईथर और वाटर आर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा? तो तू क्या भी बोल रही है यार, एलपी का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, और लोन पेयर, दो लोन पेयर और एक लोन पेयर है तो तेरे को ज्योमेट्री सेम लगेगी? कुछ भी बोलती है, अलग होगी ना। दो लोन पेयर में वी शेप और एक लोन पेयर पे क्या आएगा? पिरामिडल। उसका दूसरा नाम है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, बैठ जा, मतलब तेरे को पॉइंट आउट करके बाकी सबको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत सोच कि तेरे को खड़ा करके ऐसे कुछ इंसल्ट कर रहे हैं। PH3 का नाम बता सकते हो क्या? PH3 का नाम, हाँ क्या बोला? नहीं यार, क्या बोलते पीएच? तू सही बोले थे, इधर से किसी ने नहीं किसने कुछ बोला? हाँ फॉस, नहीं फॉस्फेट तो PO4 होता है, फॉस्फाइन। और इसका जो स्मेल है ना, स्मेल वो होता है रॉटन फिश, सड़ा हुआ मच्छी के साथ स्मेल होता है। ठीक है, और इतनी बातें बता रहा हूँ क्योंकि पूछ लिया था इसका। हाँ PH3, ठीक है, फॉस्फीन, इसका स्मेल कैसा होता है? रॉटन फिश। ज्योमेट्री भी अपन देख ही चुके हैं। इसका जो यूज़ है ना, PH3 का जो यूज़ है ना, वो मैं लिखता हूँ, तुमको समझेगा नहीं क्या लिखा है, क्या है ये सर, ये क्या होता है? होम सिग्नल्स, एल साइलेंट है। अब ये क्या है? PH3 का यूज़, होम सिग्नल्स, जो शिप रहती है ना, शिप, उसमें इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, और कहाँ पे इन बिटवीन, कितना आगे पीछे, अगर कोई रॉक प्रेजेंट है, बड़ा सा आइसबर्ग प्रेजेंट है, तो क्या होएगा, पता चल जाएगा, और शिप अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा। हाँ, सोनार सिस्टम तू पढ़ा, अब सी खाली सोनार पे नहीं चल रहा है, सोनार पे भी चल रहा है, रेडार पे भी चल रहा है। और PH3 प्रेजेंट इन दी, PH3 कौन से स्टेट में? गैस। मैकेनिज्म की मेरे को पूछ रहे हो, वो तू गूगल पे सर्च करने का, वो थोड़ी बताऊँगा कैसे होता है। ठीक है, तो ये होम सिग्नल्स, ठीक है। अरे वो इधर से, ये PH3 कौन से स्टेट में? गैसीय स्टेट में, निकलेगा, टकराएगा, इतने टाइम में गया, इतने टाइम में रिटर्न आ गया, पता चल गया, तो डायरेक्शन उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सोनार सिस्टम, रेडार सिस्टम तुमने नाम सुना रहेगा। तो अपना रैपिड फायर हो गया, बहुत ऐसा अलग अलग इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी चैप्टर के बाहर से। अब स्टार्ट करते, तो ये सब कुछ भी अल्कीन से रिलेटेड नहीं है, खाली इसे ही अपन ने डिस्कस किया। अब स्टार्ट करते अपना चैप्टर, स्टार्ट करते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, वंशिका आना है वो बोर्ड पे, और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने का है क्योंकि तेरी दोस्त भी आएगी। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल, 15-20 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन।
ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखो, अल्कीन undergoes ozonolysis it gives corresponding aldehyde or ketone. Alkene undergoes ozonolysis, it gives corresponding aldehyde and ketone. नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज़ अ 2-स्टेप रिएक्शन। पहले आपको 2 स्टेप में बताऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा। इट इज 2-स्टेप रिएक्शन। इन फर्स्ट स्टेप it gives alkene ozonide. In first step it gives alkene ozonide, which is further treated with zinc in presence of H2O. Which is further treated with in presence of zinc and H2O to form aldehyde or ketone. ये जो आपने लिखा है ना बच्चों, ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है, ठीक है। Which is further treated with zinc and H2O gives aldehyde or ketone. आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है, अब धीरे धीरे समझेगा अपने को, ठीक है। चलो 1-2 एग्जाम्पल मैं करूँगा, फिर उसके बाद आपको करना है, ठीक है। अभी 10 मिनट तक कुछ लिखना नहीं है। बच्चे लोग, ओजोनोलाइसिस अगर मैंने बोला ना, बरोबर है, लाइसिस वर्ड आया मतलब तो तोड़ना है मेरे को, तो मैं किसको तोड़ूंगा? मैं अल्कीन को तोड़ूंगा। मैं ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन को डाल के अल्कीन को तोड़ूंगा, ओजोन को तोड़ना नहीं है। बोले ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन को तोड़ना है। हाँ, पर सब जगह अलग अलग है ना यार दोस्त। हाँ मतलब ओजोन, रुक ना, अभी देख मैकेनिज्म देख ले। अल्कीन कहाँ से टूटेगा? जहाँ से डबल बॉन्ड होगा। कहाँ से टूटेगा अल्कीन? ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना सिंगल बॉन्ड से। तो आओ चलो देखते हैं। मेरे को बोला है कि अच्छा डबल बॉन्ड वीक होता है सिंगल बॉन्ड से। क्या बोल रही है? अरे भाई, डबल बॉन्ड वीक होता है कि डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है? हाँ, सबसे स्ट्रांग ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। कौन है लड़की, क्या बोल रही है? अरे बीच बीच में ये इथीन, देखो आपको एग्जाम में ऐसे देंगे, इथीन एरो पे लिख दिया मैंने O3 Zn H2O। मेरे को बोला है कि प्रोडक्ट बताओ, तो मैं आपको धीरे धीरे आराम से अपन डिस्कस करते हैं। क्या बोलना? एक तू बोल ले, अपने दिल की बात तू बोल ले। हाँ बोल ले। कौन सा वाला? अरे इसके लिए तो ओजोनोलिसिस नहीं करते अपन, क्योंकि आसानी से टूट रहा है तो मैं क्यों अपना ओजोन खराब करूं? ओजोन देखो क्या लग रहा है, सस्ता मिलता है ओजोन। डबल बॉन्ड वाला नहीं टूट रहा है तो अपन स्पेशल रिएक्शन कर रहे हैं, स्पेशल रिएक्शन, समझी? ये स्पेशल रिएक्शन। रुक अभी जरा, देख आराम से। ऐसा तू बोलेगी तो यार फिर तेरा पिकनिक जाना कैंसिल करा देंगे, इतने सड़ेले सवाल पूछेगी तो। आओ देखते हैं। चलो भाई, बस बस बस। अर्पिता देख यहाँ पे, कभी भी आपको ओजोनोलिसिस करना है ना, तो डबल बॉन्ड के आजू बाजू में जितने हाइड्रोजन है ना उतने ओपन कर देंगे, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन का जितना हाइड्रोजन है उतना ओपन कर देंगे। स्वरा बाद में डिस्कस करते ना, रुक ना जरा, तेरे सवाल पे आएंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, बराबर ना। ओजोन में कितना ऑक्सीजन है? 3। 2 कार्बन में बांटना है, ठीक है। तो एक एक दोनों को दे देंगे। एक कार्बन को इसको बोलेंगे तू ले ले, एक दोनों के बीच में रख देते और एक इसको दे देते, बराबर है। ऐसा मंडप बनाया है, समझ में आया? ये इथीन में ओजोन ऐड कर दिया, इसका नाम है इथीन ओजोनाइड। क्या नाम है इसका? हाँ। प्रोपीन में क्या? तो प्रोपीन ओजोनाइड, ब्यूटीन ओजोनाइड, पेंटीन ओजोनाइड। ये मैंने ओजोनाइड कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले डबल बॉन्ड एकदम से टूटेगा नहीं, पहले डबल बॉन्ड को
एडिशन रिएक्शन का लालच दिया, डबल बॉन्ड अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन अच्छा होता है बिकॉज ये पाई बॉन्ड है, फटाक से इजीली डीलोकलाइज हो जाता है। अब बॉन्ड वीक हो गया, अब मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा और मैं बुलाऊंगा जिंक को किस प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब क्या होएगा यहाँ, अभी यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाली है, क्या होने वाली है यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेकिंग। चलो आओ जरा बॉन्ड ब्रेकिंग देख लेते हैं। डबल बॉन्ड जहाँ पे था वहाँ से ब्रेकिंग कर दे, यहाँ से बॉन्ड टूटने वाला है। जिंक है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक क्या है, जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन ले लेगा और H2O को दे देगा, तो H2O ऑक्सीजन लेके चला गया तो क्या बन जाएगा वो H2O2 और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या आएगा HCH, तो ये C और O के बीच में कितना बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा ना, तो ठीक है। अल्किन टूट गई कि नहीं टूट गई, देखो बीच में से टूट गई, ओजोनोलिसिस हो गया, ओजोन डाल के अल्किन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। क्या बना प्रोडक्ट, क्या बना, अल्डिहाइड की कीटोन, ये कीटोन है, अरे भाई अल्डिहाइड क्या है ये, अल्डिहाइड्स, ये क्या है अपना अल्डिहाइड है, समझ में आया। एक और करते, चलो ऐसा मान लेते कि तुमको नहीं समझ में आया, एक मिनट क्या करने का है मेरे को, जूम आउट करना है ना, जूम आउट क्यों नहीं हो, अच्छा ये, अच्छा दोनों हाथ से, ठीक है चलो, इतना ही बहुत छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते, इतने में समझ जाओगे, इतना तो दिख रहा है ना, चलो इतना, चलो और एक रिएक्शन ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं, प्रोपीन तो CH3, इसके बाद तुमको शॉर्टकट दे दूंगा मैं, 2-4 रिएक्शन कराऊंगा उसके बाद में शॉर्टकट, फिर बड़ी बड़ी अल्कीन है अपन उसको करेंगे। रुकना ज़रा 2 मिनट रुकना, तेरे को बिल्कुल सब्र नहीं है क्या, कभी भी एक्सप्लेनेशन के टाइम में नहीं लिखते, और जो एक्सप्लेनेशन के टाइम में लिखता है मैं बताऊंगा वो क्यों लिखता है, क्योंकि तेरे को बहुत ऐसा फियर है बाद में सर मिटा देंगे, मैं लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी, मेरे को अब तेरे को खुद के ऊपर तेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, वही लोग लिखते हैं, तो जाने दे, नहीं लिखने का, भले बाद में भी नहीं लिख पाए पर एक्सप्लेनेशन के टाइम में मत लिख। चलो किधर अटैच होगा, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, किधर जाएगा, ये C, ये O इधर, एक इधर बीच में, H2O कहाँ से बीच में आ गया है भाई, चलो ये समझ रहा है, इधर एक इसके पास गया, एक इधर गया, एक इधर गया, समझ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, हाँ जिंक और H2O, जिंक कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ले लेगा ऑक्सीजन, इसको दे देगा, तो क्या आएगा H2O2, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट, हाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी है, ठीक है, और इसको ग्रीन केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं H2O2, तो बहुत इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए जो साइनाइड है और भी जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको क्या कर देगा, वो डिसॉल्व कर देगा, साइनाइड को हाइड्रोलाइज कर देगा, तो इसको ग्रीन केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है, तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट। MCQs में कहीं कहीं पूछता है अल्कीन में इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट निकलता है, नाम बताओ, और आप लोग भी तो यूज़ करते हो, आपके हेयर को ब्लीच करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, H2O2, ईयर क्लीनिंग का जितना भी दवाई होगा ना उसमें क्या होएगा, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। आपको चाहिए तो मार्केट में से हाइड्रोजन वो पेरोक्साइड लेने का, अपने कान में डालने का, तो आपका कान का जितना भी वैक्स होगा ना वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। डेंजरस नहीं होता है क्योंकि वो, अच्छा H2O2 डेंजरस क्यों होएगा, एक मिनट, ये हो गया पानी, ये हो गया पानी, इसमें क्या डाल दिया, नेसेंट ऑक्सीजन एटम, इसमें डेंजरस जैसा क्या है, पानी डेंजरस है कि ऑक्सीजन डेंजरस है, तेरे बॉडी के अंदर 70% पानी पड़ा है और ऑक्सीजन तू पूरा दिन ले रही है, डेंजरस क्या है इसमें, अरे यार H2O2 तो डेंजरस नहीं है, ठीक है। तू एक काम कर, मेडिकल में मिलेगा 14.5 रुपये की बोतल मिलेगी, 14 समथिंग मिलेगी, एक ट्राई करके, डिसइंफेक्टेंट, इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज अ डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक में भी यूज़ करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो आओ ब्रेक करते हैं इसको, क्या बन गया, कौन सा अल्डिहाइड बन रहा है, देखो कौन सा अल्डिहाइड बन गया, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये समझा। अगर अल्कीन में लास्ट में अगर CH2 रहेगा ना तो समझ जाने का फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला, समझो। चलो अभी एक ओजोनोलिसिस करते हैं, लिखो फर्स्ट ओजोनोलिसिस ऑफ, क्यों लिख रही थी अभी, चल ठीक है, तू ओजोनोलिसिस ऑफ
इथीन, बातें मत कर, अभी तुम लोग को बुलाने वाला मैं एक एक रिएक्शन के लिए। चलो स्टार्ट करो। तो कौन आ रहा है पीछे से रिएक्शन लिखने के लिए? चलो पहले थोड़ा अपना समय ले लो, उसके बाद में देखते हैं। हाँ नहीं तो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाइड होगी? डालना डबल बॉन्ड ही रहेगा ना। कौन बोल रहे हैं? जॉइंट करना है ऐसा। हाँ इथीन ओजोनाइड, हाँ इथीन ओजोनाइड है। हाँ 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 हाँ, उसका डेरिवेटिव है ना, इथीन से बनाया ना, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ इथीन। अच्छा अब तू बोलेगी CH3Cl को क्लोरोमीथेन काय को बोलते हैं? मीथेन तो नहीं है ना, CH3 है ना, मीथेन का डेरिवेटिव है। सब लोग आज फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हैं यार? कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इथीन हो गया। दूसरा ट्राई करो, प्रोपीन। इसके बाद एक तुमको शॉर्टकट दे दूंगा, बहुत सारी अलग अलग अल्कीन दे दूंगा। कौन बात कर रहे? चल इधर आ, एक प्रोडक्ट बना के दे। आ जाओ। हाँ कोई भी एक रिएक्शन अपने चॉइस का। देखो थोड़ी देर बाद बुलाता हूँ। इजी वाले में देखो नहीं बुलाऊंगा तेरे को, और संजना को इजी वाले में नहीं बुलाऊंगा, एक डिफिकल्ट वाला दूंगा, बोलूंगा चल आके कर। तो इजी वाले में पटेली कर लेते तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, दुश्मनी नहीं तेरा, तो तू इजी वाला जल्दी से कर लेगा ना, तो वो मेरे को बहुत ऐसा बुरा लगता है। देखो कोई क्वेश्चन पूछा तो फटाक से आंसर दे दिया, मेरा ईगो हर्ट हो जाता है यार। शिट यार, ऐसे कैसे आंसर दे दिया? नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को आंसर नहीं आए और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। एक्सप्लेन करने की इज्जत निकाल। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा बेटा? अरे यार 2.5, अच्छा ठीक है, चलना यार ये। वेरी गुड, एक उधर भी एज दे दे। हाँ मतलब देखो समझ में तो आ गया है, थैंक यू। चलो स्वरा मैडम आओ फटाफट। और अपन तेरे टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ अपन करेंगे डिटेल में। ऐसा मत सोच कि तेरा टॉपिक ऐसे ही ऐसे तेरे को डाउट में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, आराम से डिस्कस करेंगे। भूमिका तेरे घर वाले माने, मम्मी पापा? एकदम मुंह पे ना बोलते हैं, तू अच्छे से मतलब सोच तेरा कन्विंसिंग पावर कितना वीक है। तू अपने मॉम डैड को सुन ना, कल को तू रियल वर्ल्ड में आएगी, कुछ काम करने जॉब पे जाएगी, तो हर जॉब में किसी ना किसी को कन्विंस करना होता है।
तो तेरा कन्विंसिंग पावर इतना वीक है कि अपने खुद के माँ बाप कन्विंस नहीं हो रहे। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हर जॉब में देखो किसी ना किसी को ऐसा कन्विंस करना है। अच्छा मतलब तो अभी मान रही है कि तू मतलब अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाई, मतलब अच्छे से मना नहीं पाई, रो ही नहीं रहेगी तू ढंग से रे। रो के नहीं दिखाई, पापा को रो के नहीं दिखाई। मेरी बच्ची 4 दिन से बोल रही है मेरे को साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए, मैं 4 दिन मना किया, आज मैं खुद ही डिसाइड किया नहीं यार आज उसको लेके आता हूँ साइकिल। नहीं तू अब बराबर नहीं रोई थी, रोई रही। हाँ हाँ पागल है, पप्पा ही को बोल मम्मी को मनाने को। बीच में वो आएगा, स्वरा ने गलत लिख के गई है देख, ऐसे तू कैसे गलत लिख सकती है यार, ऐसे तेरे डाउट भी ऐसे ही रहते हैं ना। फिर आ जा इधर आ, बरोबर से इंटरमीडिएट बरोबर बना। इसके बाद फिर मैं तुम लोग को बुलाने वाला हूँ, ये आएगी फिर ये भी आएगी, थर्ड वाला बनाएगी, आ जाओ ठीक है ठीक है। ऐसे तू पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट लेगी ना तो तू पढ़ने में बहुत अच्छी है, ये भी बट तुम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए हो, तुम लोग अपने वो पुराने वाले रूप में आ जाओ ना, जैसे 8th 9th में थे तुम लोग, मस्ती भी करने का और पढ़ाई भी करने का वो वाला। याद कर तू 9th में कितनी स्मार्ट थी। हाँ? बस ऐसे स्कूल सेक्शन में तो सब स्मार्ट रहते हैं ना, अच्छा पढ़ाई करते रहेंगे, कंपटीशन थे, ये सब एच के ओपन कर दिए। जा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जा। चलो चारों हो गया। इथाइल मिथाइल कीटोन किस में मिला? इथाइल मिथाइल कीटोन फोर्थ वाले में, ठीक है। अब है ना बहुत सारी अल्कीन दूंगा, कॉम्प्लेक्स अल्कीन रहेगी ना, सिंपल अल्कीन नहीं रहेगी। अपने को डायरेक्ट एक स्टेप पे उसका आंसर लिखना है, बराबर ना अर्पिता? तो पहले 2-4 में समझाऊंगा मैं, ठीक है। इतना 2 ही एग्जाम्पल की क्या अभी तक? कितनी स्लो है यार तू, इतनी स्लो है। कितना हो गया अपना? 2 ही एग्जाम्पल। अरे ये कंप्लीट भी नहीं किया है तूने। ऐसा सब आधा आधा करके ना सब आधा हो जाता है। लिख लिया? वंशिका मैडम ने लिखा, ठीक है। हाँ तो हम लोग को कौन सा पैसा भरने जाएगा? आ जाएंगे ना। अरे तो टीचर्स को थोड़ी होता है, टीचर्स को पिकनिक फ्री होता है ना, टीचर्स को अरे तब वो टाइम पे कुछ काम था, पर अभी आ जाऊंगा मैं। अच्छा इसमें है, अच्छा चलो ठीक, अच्छा ठीक है भर देंगे यार, चलो भर के आएंगे बस। तो अरे नहीं नहीं हम भी पे करके आएंगे, ठीक है। नहीं नहीं हम लोग पे करके आएंगे। अरे तुम लोग इतना डिटेल में क्या डिस्कस कर रहे हो? चलो चलो ये सब आउट। चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, राइट द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स। देख तूने 4 एग्जांपल नहीं किया ना, अब तेरे को आगे भी दिक्कत होएगा। हेडिंग लिखो, राइट द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। पहले स्टार्टिंग में तुमको कुछ समझेगा नहीं, इतना डिफिकल्ट अल्कीन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, बाद में समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। राइट द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। हाँ पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं तुमको शॉर्टकट देने वाला हूँ मैं। राइट द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग अल्कीन। एक ही स्टेप में मेरे को डायरेक्ट आंसर लिखने का है, अपने पास इतना टाइम नहीं रहेगा नीट में कि अपन आराम से 2-2 स्टेप करते हुए बैठे। वो बोला किधर चला गया ऑप्शन, जाने देने करना ही नहीं है।
चलो इसमें से क्या लग रहा है आपको, आएगा कि नहीं आएगा? चलो ये आएगा तो थोड़ा और डिफिकल्ट कर देते हैं। चल अब तो बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं आएगा, अभी सिखाऊंगा मैं। 5 मिनट बाद आप एकदम फटाफट रपारप सब कर लोगे। हाँ, उसका डाउट क्लियर करने के लिए मैं इतने ज़्यादा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम लोग आराम से सॉल्व करो और मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। मैं बता रहा हूँ, तू मत ट्राई कर, सब गलत हो जाएगा ना। मैं बताने तो दे मेरे को। अच्छा तेरे को करना है तो ठीक है, खुद से कर ले, मैं रोकूंगा नहीं, पर एक मिनट मुझे एक्सप्लेन तो करने दे थोड़ा। हो सकता है कि मेरा वाला मेथड तेरे वाले मेथड से ज़्यादा इजी होए। ये 8 अल्कीन पहले बना लो। मैंने बोला था ना गलत हो जाएगा, हो गया गलत। ठीक है, तूने ट्राई अच्छा किया पर थोड़ा ही गलत है, मतलब तू बहुत क्लोज है आंसर के। थोड़ा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। है तो राइट आंसर के क्लोज, ठीक उतनी ही क्लोज है जितनी संजना क्लोज है। उसने भी ठीक ही किया था, थोड़ा ही गलत किया था। सेम बट नॉट सेम। हाँ, थोड़ा अलग है। देखो याद है एक दिन मैं क्या बोल रहा था, अपने सबसे अच्छे दोस्त अपने दुश्मन हो जाएंगे और मैं तुम्हारे में झगड़ा लगा दूंगा, है ना? ऐसा मैं बोला था ना, ऐसा झगड़ा लगा दूंगा। पढ़ाई नहीं कर रही अच्छे से, देख तेरे मार्क्स इफेक्ट होंगे। देख आज वो दिन आ गया, कम मार्क्स आने लगे। पागल, उससे तो ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। चलो अभी आपका वो जो assumption था वो तो गलत ही होगा ना। हाँ? चलो ठीक है, पहले अपन ये कर लेते हैं फिर अपन बात करते हैं आराम से। अच्छा अभी ना सुनो, अब मेरे को एक अल्कीन दे अर्पिता, सुन। हाँ 8 क्वेश्चन फटाफट, 8 प्रोडक्ट बना लो है। और किसी को ट्राई करना है विदाउट एक्सप्लेनेशन के? मैं थोड़ा बताता ना, रुक ना जरा, थोड़ा सब बता दूंगा ना। अच्छा वो सुयश ने कर लिया है, सायुष ठीक है। चलो इतने एग्जाम्पल से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि आपको और एग्जाम्पल चाहिए? थोड़ा और नहीं चाहिए? पहले इतने तो कराओ सर, फिर देखते हैं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो एक शॉर्टकट मेथड दूंगा मैं तुमको, ठीक है? हाँ ये 3 बना लो, फिर उसके बाद में तू भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेगी। और 15 कितना 11 है ना, तो 11 बच्चे मेरे पास एक एक करके 11 लोग आएंगे। तेरे को बहुत मौका देंगे हम लोग, ठीक है? या फिर तू बताना चाहता है तो तू बता सकता है, ला तेरा प्रोडक्ट देख लो, इसका दे। ऐसा कुछ ऐसा दुख नहीं होना चाहिए ना तेरे को, सर मैंने सही बनाया, आप मेरे को कब से इग्नोर कर रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, राइट बनाया है मैंने। सही में यार, तू तो राइट बनाया, ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए तू ही आएगा दोस्त। इधर आके थोड़ी देर बैठ जा, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद तू बनाएगा, ठीक है? और मेरा ऐसा दिल से ऐसा इच्छा है कि तू रॉन्ग बना दे,
ताकि मैं तेरे को सही वे ईजीएस्ट वे उसको समझाऊँ मैं। पर तूने बनाया रे, अच्छा बनाया, पहला वाला तूने राइट किया है। देख ए बच्ची, तू बस थोड़ा ही रह गई थी राइट आंसर से। रुक 2 मिनट रुक। संजना तू भी, ऑलमोस्ट तुम लोग बहुत क्लोज थे राइट आंसर के, बट थोड़ा रह गए थे। देखो अभी क्या करने का, ओजोनोलिसिस तो रुकना, मैं बता रहा ना, रुकना। ओजोनोलिसिस आएगा ना, ओजोनोलिसिस 2 प्रोडक्ट आएंगे, 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं। वो 2 प्रोडक्ट में या तो चो होएगा या तो को होएगा, तो ओजोनोलिसिस में चोको बनेगा, बरोबर है। या तो अल्डिहाइड रहेगा या तो क्या रहेगा, कीटोन। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के पास H है, बरोबर से सुन, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास H है तो CHO बनेगा, और डबली बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है तो क्या बनेगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास में H है तो अल्डिहाइड और H नहीं है तो क्या, कीटोन। तो ओजोनोलिसिस का मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, चोको प्रोडक्ट है। अब मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैं देखूंगा इस कार्बन की वैलेंसी, इसके पास H है कि नहीं है, आप खुद ही बता दो ना, है ना। 3 वैलेंसी दिख रही है, एक नहीं है मतलब H रहेगा ना, बरोबर ना। तो O3Zn ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूट गया, रिंग ओपन हो गई, तो क्या बनेगा, चो बनेगा कि को बनेगा, हो गया प्रोडक्ट। मेरे को नाम से कोई लेना देना नहीं, फिलहाल मैं नाम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, बरोबर है। अभी देखो, रुको दूसरा है, सब देख लेना यार, कचरा करेगी नहीं तो फिर बाद में। रुक, एक के पास H है और एक के पास H नहीं है, किसके पास H है, इसके पास H है क्या, ये कीटोन बनेगा। इसके पास H है, ये अल्डिहाइड बनेगा, तो ये क्या बनेगा, को, ठीक है, और ये को बन जाएगा, समझा। ये देखिए CO, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। हाँ तो ये CHO, हाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, मतलब CHO को तू ऐसे लिख या ऐसे लिखना, दोनों सेम ही होता है ना बेटा। और CO को तू ऐसे लिख या फिर ऐसे लिख, ये कैसा सवाल था, एकदम बेकार सा, ठीक है। तो ये यहाँ से ब्रेक किया, ये अल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके बताए, बाकी आपको करने का है, ठीक है। अब तेरा बुक किधर है, तू ये वाला एग्जाम्पल है ना, मेरे को सॉल्व करके दे, सबसे हार्ड वाला ही तेरे को दूंगा ना, इसके लिए तो देखो आगे बुलाया ना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। 9th वाला कौन सा है, 6 वाला, चारों जगह पे CHO आएगा। हाँ H तो दिखाना, ये तू बरोबर लिखे, H तो बताना, क्योंकि ये अल्डिहाइड है ना, तो आपको H बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये सेम ऐसा इसने किया था तेरी दोस्त ने, H बताना पड़ेगा ना क्योंकि अल्डिहाइड है। हाँ 9th वाले में डाउट है, ओके। ए 9th वाला ये बंद कर, इधर से क्लोज कर। 9th आजा, हीर का हो गया, आजा 9th वाला ना, क्या है रे बता। चलो भाई 9th वाला, गलत करने जैसा कुछ है नहीं, पहले ट्राई करो खुद से, पहले आप रॉन्ग ट्राई करो। तूने रॉन्ग ट्राई किया, वेरी नाइस। तूने दिखा कितना रॉन्ग किया है, दिखा। नहीं रॉन्ग में कभी कभी राइट हो जाता है, ऐसा मजाक में, ऐसे अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत कर। हाँ ये तो सही में रॉन्ग है। 10th वाला सही है। एक मिनट बच्ची, 9th वाला बता ना, 9th वाला। ये 9th में ऐसा अलग कुछ भी नहीं है, तू क्यों 9th वाले कुछ दिखा, 9th वाला। अरे रुकना भाई, एक मिनट, तोड़ो ना डबल बॉन्ड को, ये लो, ये टूटा डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास क्या है, H नहीं है ना, ठीक है, प्लस 2 प्रोडक्ट बनेगा ना, जबरदस्ती एक प्रोडक्ट क्यों बना रहे, टूटेगा ना। हेलो, हाँ आदित्य, हेलो, आस्था बोल रही है, बोल आस्था। इस टेस्ट को कितने बजे बेटा,
चलो हो गया, डन, आ गया आंसर, सारे हो गए। लास्ट वाला एक प्रोडक्ट आएगा कि दो प्रोडक्ट आएगा? लास्ट वाले में एक प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा है? 11th में एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इसमें एक प्रोडक्ट आएगा, दो आएगा, इसमें दो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये 8th वाले में एक प्रोडक्ट आ रहा है कि दो प्रोडक्ट आ रहा है? गलत, मतलब हाँ ऐसा ब्रेक होएगा, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट आएगा, मतलब एक ही आएगा। दिखाओ 8th वाला किधर किया तुम लोग ने, प्लस करके डाला 8th वाला। एक मिनट, 8th वाले में रिंग टूटेगा, हाँ ठीक है, इसको प्लस तो डालना, ऐसा दो मॉलिक्यूल आएंगे ना, प्लस तो डाल, ये दो अलग अलग है ना, ठीक है, प्लस डालना प्लस, ये टूट के अलग हो गया ना, तो टू प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, ठीक है। हाँ वो तो सब में आएगा, इधर प्लस साइन डाल, क्योंकि टूट के अलग हो गया ना, ये अलग है, जुड़ा नहीं है ना। हाँ दो मॉलिक्यूल आएंगे, ये सीखते कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, समझ गया? अच्छा अब ये ना थोड़ा सा और ट्विस्ट करते ओजोनोलिसिस को। सुनना, प्रोडक्ट अब मैं दूंगा, आपको अल्कीन बताना है। लिखो, ये पेन किसका था? एक सवाल लिखो, इफ ब्यूटेन टू ओन, if butane 2 on and pentane 2 on, if butane 2 on and pentane 2 on is obtained by ozonolysis, butane 2 on and pentane 2 on is obtained by ozonolysis, write the, एक मिनट, चलो ए भूमिका आंसर बता, क्या आया? अभी तक स्टार्ट नहीं किए, फालतू का बैठ के बातें कर रही है, आंसर बताओ, बताना, थोड़ा बीच बीच में पढ़ाई भी करते रहना। और बताओ, और किसी का क्या नाम पढ़, डाई इथाइल की डाई मिथाइल, पेन 2 इन, तो तूने लॉन्गेशन बराबर सिलेक्ट नहीं किया है क्या? तेरा ज्यादा राइट लग रहा है, गलत है ना उसका? आज तेरा मूड नहीं है पढ़ने का, 10 एग्जाम्पल के बाद भी तू समझ में आए, जाने दे, आज अपना दिन नहीं है, मैं बताऊंगा। ये वाला आया तो ये वाला आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अर्पिता तेरे को भी कुछ नहीं आ रहा है, वापिस बोल, गड़बड़ कर रहा है यार। चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो, और किसी को ट्राई करने का है? ट्राई नहीं हो रहा है, क्लूलेस है, दो लोग को ही क्लू है क्या खाली? ए भाई, और किसी के पास में कोई? हाँ यही आंसर है, तू गलत है दोस्त, इस बार तुम लोग का दोनों का आंसर सेम है। आओ चलो देखते हैं कैसे आंसर निकाल दे। अपने को अल्कीन दिया, उस प्रोडक्ट दिया है और अपने को आंसर निकालने का है ना, अल्कीन बताने का। चलो आओ देखते हैं क्या क्या है अपने पास में, बोलो जल्दी, कौन कौन से प्रोडक्ट है? ब्यूट 2 ओन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन, और क्या है? ब्यूट 2 ओन है, और क्या है? पेन 2 ओन है। हाँ चलो अभी देखते हैं, आओ देखते हैं। चलो सबसे पहले डबल बॉन्ड इस तरीके से रखूंगा मैं, बराबर है, दोनों का डबल बॉन्ड आमने सामने रखने का, ताकि मेरे को अल्कीन पता करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। चलो बताओ, ब्यूटेन 2 ओन है, मतलब यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे C2H5, बराबर ना? यही है ना, ब्यूटेन 2 ओन, और पेंटेन 2 ओन मिल रहा है, पेंटेन 2 ओन 1 2, मतलब यहाँ पे कितना कार्बन रहेगा? ये पेंटेन 2 ओन हो गया, बराबर है। हटाना दोनों का डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये दोनों को ज्वाइंट कर देता हूँ ना मैं अल्कीन को, कितना सिंपल है। ये हो गया मेरा अल्कीन। कौन सी अल्कीन है अभी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3, 4 डाई मिथाइल
हैप्ट कितना इन 3 इन। एकदम सही लिखा तूने, कॉन्ग्रेचुलेशन, सही बताया इसने, खुद दिमाग लगा के उसने किया, समझा क्या। अब ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपको ट्राई करने का, अल्कीन मिलेगा प्रोडक्ट बनाने का। अर्पिता तेरे को समझा, नहीं समझा तो 2 मिनट रुक, अभी एक बार में कुछ समझता ही नहीं है तुम लोग को। ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। समझा ना मैंने क्या किया, ये बनाया, फिर ये ओ को हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया। और एक ट्राई करते क्या, चलो और एक क्या ट्राई, और इतना 6 स्ट्रक्चर ट्राई करने का। चलो मीथेनॉल और इथेनॉल, मीथेनॉल है और आपके पास में इथेनॉल है, आपको अल्कीन बनाने का कि कौन सी अल्कीन, ये आपको मीथेनॉल और इथेनॉल देगी। कैसे भी पूछेगा एमसीक्यूज में, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछेगा, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछेगा। अक्षरा तेरा भी आजकल पढ़ाई लिखाई में करने में दिल लग नहीं रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन तू सॉल्व नहीं कर रही है। मीथेनॉल इथेनॉल में क्या आएगा, हाँ ठीक है। हीर तेरा आंसर राइट था लास्ट वाला। हाँ सही है। हो गए, आ गए सब। क्या बोलती है अक्षरा, कितना आया आज का परफॉर्मेंस तेरा? एब्सोल्युटली पैथेटिक, एकदम ब्लंडर परफॉर्मेंस, एकदम बेकार। मूड में नहीं है तू भी पढ़ने के, रोज मूड में नहीं रहेगी तो नुकसान हो जाएगा ना तेरा। होमवर्क करके आई थी सब एमसीक्यूज दिखा। हाँ जी, क्या डाउट है बेटा? इथाइल मिथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर देख बेटा, ये हो गया कीटोन, बरोबर है। अब इधर लगा दे इथाइल, इधर लगा दे मिथाइल, हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन, बरोबर है। और क्या, इथाइल मिथाइल कीटोन के साथ में साइक्लोप्रोपेनोन, ये हो गया प्रोपेन और ये हो गया साइक्लोप्रोपेनोन, ठीक है। अब दोनों को मैं अगर ज्वाइंट करता हूं तो कैसा आएगा स्ट्रक्चर, C2H5 CH3 और ये डबल बॉन्ड से ऐसे ज्वाइंट होगा। ये है, ये अल्कीन है, समझा? थोड़ा बहुत आ रहा है ना अभी बताने के बाद, तो इसे पूछ लिया अगर बुला के, इसे नहीं समझा वापस बताओ, नहीं तो पूरा लेक्चर टाइम पास ही होएगा फिर। इसको थोड़ा मदद कर यार, चल ठीक है, फिर हेड डाउन करके सो जाओ। तू थोड़ा आने वाले जोन में आ गई कि अब तेरे को आ रहा है, तेरे को समझा। ये दोनों को साथ में लेके चल, अपने ही दोस्त है। कौन सा है ये? हाँ सही है, हाँ सही है, एकदम बराबर है। हाँ सही है, देख अब कितनी स्मार्ट हो गई तू, एकदम सही किया तूने। अभी सिर्फ ऐसा कपलिंग करना है बस, और कुछ नहीं करना है। हो गया, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हो गया ना? दोस्त को समझ गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन। तो ये ओजोनोलिसिस का सीजन खत्म हो गया, अभी 1.5 घंटे से ओजोनोलिसिस सिखा रहा हूँ। अभी बस करते हैं, अभी नेक्स्ट अगला हेडिंग लिखो। लास्ट वाला बाकी है। ए भाई चल अगला। हेडिंग लिखो नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अभी बस बंद करो ये सब। अभी एक नाम आपने पहले स्कूल सेक्शन में सुना रहेगा अगर आप आईसीएससी स्टूडेंट हो तो। क्या लिखा है पढ़ो, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बस अभी बातें मत करो और चुपचाप सुनते हैं।
बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अच्छा ये क्या है, क्यों है और इसका क्या यूज है, हमको क्यों पढ़ा रहे हैं? सुन, बेयर्स, देखो अपने पास दो रिएजेंट है जो अनसैचुरेशन को टेस्ट करते हैं। कितने रिएजेंट है? एक बेयर्स रिएजेंट है और एक ब्रोमीन वाटर है। क्या है? एक। इसका कलर येलो होता है। कैसे होता है? येलो। प्योर रहेगा तो येलो, लेकिन कोई प्योर नहीं होता है तो येलोइश ब्राउन जैसा होता है, लेकिन एकदम प्योर रहेगा तो कैसा रहेगा? उसका कलर येलो रहेगा। बट आप लैब में देखोगे तो थोड़ा ब्राउनिश कलर में रहेगा क्योंकि वो प्योर नहीं है। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जैसे कि HCl भी आप देखोगे ना, तो ओरिजिनल HCl का कलर कैसा रहेगा? ओरिजिनल HCl इज कलरलेस। ओरिजिनल HCl कैसा है? लेकिन आपको लैब में येलो कलर का दिखेगा, तो समझ जाने का देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इंप्योरिटीज। तो कलरलेस में इंप्योरिटीज रहेगा तो आपको येलो दिखेगा। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड कलरलेस होता है। लैब में आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा येलोइश कलर दिखेगा, और जो येलो कलर है अगर उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो आपको कैसा दिखेगा? ब्राउन दिखेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज। तो ब्रोमीन वाटर कैसा होता है? आपका येलो, लेकिन आप लैब में आपको थोड़ा ब्राउन दिखेगा। तो कोई थोड़ा बहुत इंप्योरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? इट इज एन एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। क्या होता है ये? एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का कलर होता है पिंक। अच्छा ये पिंक एकदम डार्क होता है, डार्क पिंक होता है, इसके लिए इसका कलर ऐसा बन जाता है। क्या लिखा है? हाँ, डार्क पिंक। तो अगर आपको लैब में पिंक और वॉयलेट बोला है तो वो सेम ही होता है। हाँ, इसमें कुछ लैब में पिंक और वॉयलेट अलग नहीं होता है, सेम ही है वो मानने का। ठीक है, उसमें कुछ जाके झगड़ा नहीं करने का। अगर कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो ये कलर डीकलराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर मैं KMnO4 को अल्कीन में डालता हूँ तो इसका कलर क्या होगा? डिसअपियर, मतलब एकदम कलरलेस हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। अगर क्या प्रेजेंट रहेगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नो चेंज इन कलर। तो क्या क्या मैंने बोला, ये जो रिएजेंट है वो क्या है? इट इज़ यूज फॉर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन है कि नहीं है वो पता करते हैं। कितने रिएजेंट है मेरे पास? दो। कौन कौन से दो रिएजेंट है? बेयर्स रिएजेंट और ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर तो दिख रहा है। बेयर्स रिएजेंट का क्वेश्चन में पूछेगा क्या होता है? एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। इसका कलर कैसा होता है? पॉजिटिव टेस्ट किसके साथ देंगे? अल्केन के साथ देंगे कि अल्कीन और अल्काइन के साथ में? अल्कीन और। अब सवाल ये है कि ये कलर चेंज कैसे होता है? ठीक है, जो जादू दिखाने वाले होते हैं ना वो मैजिक में यही दिखाते हैं, देखो ये पिंक कलर है, अभी इसको कलरलेस कर देंगे जादू मार के। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपका बेयर्स रिएजेंट है, अल्कीन में मिलाया तो उसका कलर क्या होगा? डिसअपियर। वापस कलर ले भी आएगा, वापस कलर क्या होगा? रीजनरेट भी हो जाएगा। तो ये सब क्या होता है? केमिकल है। और अभी देखते हैं कि ये कलरलेस क्यों हो जाता है। ये देखो, मैंने ले लिया अल्कीन, ले लिया, क्या ले लिया ये? हाँ, अब मेरा बेयर्स रिएजेंट है एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। एक्वियस और अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 मैंने आज ही आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है? तो एक्वियस अल्कलाइन KMnO4 में आपके पास वाटर के साथ में क्या है? नेसेंट टॉक्सिन है। क्या है? नेसेंट टॉक्सिन है। ठीक है, बराबर है। टोटल आपको कितना OH दिख रहा है? एक OH दिख रहा है कि दो OH दिख रहा है? अच्छा एक दिख रहा है, तो मैं तुमको ऐसे दो दिखाता हूँ। ये एक OH हो गया, ये एक OH हो गया, तो दो OH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? एक OH और ये दो OH, तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो CH2OH और ये CH2OH। जब दो OH है ना एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं ना, उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, ग्लाइकोल का और एक नाम होता है डायोल। ये पहले अपन ने डिस्कस किया है, विसिनल डायोल। ठीक है, ग्लाइकोल्स आर नोन एज व्हाट? विसिनल डायोल। दो कार्बन एटम है तो कौन सा ग्लाइकोल? हाँ, मेरा सवाल अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैंने बोला कि अल्कलाइन KMnO4 में अल्कीन डाला तो ये जो पिंक, ये जो रिएक्टेंट साइड का कलर है ये कैसा है? पिंक है, लेकिन प्रोडक्ट में पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। उसका रीज़न क्या है पता है? ग्लाइकोल इज ब्लीचिंग एजेंट। ग्लाइकोल क्या है? ब्लीचिंग एजेंट, मतलब वो ओरिजिनल कलर को हटा देगा। ओरिजिनल कलर को क्या करेगा? तो ग्लाइकोल ब्लीचिंग एजेंट है, इसके कलर को क्या कर देगा? ब्लीच करेगा। क्या करेगा? ब्लीच। जैसे कि क्लोरीन है, अगर आपका कोई कपड़ा है, अगर आपको उसका कलर निकालना है ना, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देने का। क्या डाल देने का?
एक काम करना है, कोई एक अच्छा कलर वाला कपड़ा लेना, पानी में डालना और पानी में डाल देना ब्लीचिंग पाउडर। क्या डाल देना? ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पानी में गया, किस में गया? क्या बनाएगा? CaOH ट्वाइस और क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस क्या कर देगी? उसको ब्लीच कर देगी। क्या कर देगी? ब्लीच कर देगी। आज ही जाके ट्रेनर, जो आपका सबसे अच्छा वाला ड्रेस रहेगा ना, उसका कलर निकालना है ना, आपको फेंट करना है, एकदम हटाने का है ना, पानी में डाल दो, ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। ब्लीचिंग पाउडर रास्ते में कहीं भी तुमको 10 रुपये का मिल जाएगा, घर पे जाके चेक करना। तो इट इज़ यूज टू ब्लीच। ओरिजिनल कलर को क्या करेगा? हटा देगा। अरे हेयर में कलर, तो बाल में कलर लगाने जाते हैं ना आप, तो आपके बाल को पहले क्या करेगा? वो ब्लीच करेगा। ब्लीच मतलब ऊपर का ब्लैक कलर क्या करेगा? हटा देगा। फिर नया कलर क्या आएगा? उसके ऊपर इम्पार्ट करेंगे। तुम लोगों ने तो बाल को कलर तो कराया रहेगा ना? नहीं तो अभी जाना तो पहले देखना, पहले आपको डायरेक्ट कलर इम्पार्ट नहीं करेगा वो। पहले क्या करेगा? हेयर को क्या करेंगे? ब्लीच। वो ब्लैक कलर हटाएंगे, ओरिजिनल कलर। फिर जो तू कलर सिलेक्ट करके देगी, ये वाला लगा दो, ये वाला, तो वो मैडम वो वाला कलर लगाएगी बाल पे। तू मत सुन ना, तो को क्या करना है? तो को कौन सा बाल में कलर कराने गए? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लेते। अब पता नहीं, तू जाती रहेगी कराती रहेगी, पर मालूम नहीं, पर ओरिजिनल प्रोसेस है। पहले ब्लीच होएगा, फिर कलर जो सिलेक्ट करेगी वो इम्पार्ट। अगर वो बिना ब्लीच के कर रही है, मतलब वो अपना काम कर रहे, अच्छे से नहीं कर रही, ईमानदारी से नहीं कर रही है वो। जा चलो लिखो, हेडिंग लिखो, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। राइट ऑन। केमिकल प्रॉपर्टी में ही आता है ये, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या बोल रहे हैं? ये तुमको लैब में बताएंगे। हाँ, एक दो बार और प्रैक्टिकल में जाओगे तो आपको बताएंगे। हाँ, BAEYERS। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, यही स्पेलिंग है। सेम, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। तो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट में लिखो, लिख, नेक्स्ट पॉइंट में लिख, it is used to determine presence of unsaturation. It is used to determine presence of unsaturation. It is used to determine presence of unsaturation in organic compound. It is used to determine presence of unsaturation in which compound? Organic compound. ठीक है, फिर लिखना, बेयर्स रिएजेंट इज एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। बेयर्स रिएजेंट इज एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। बेयर्स रिएजेंट इज एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? एक्वियस अल्कलाइन KMnO4। अभी लिखो, इट इज डार्क पिंक और वॉयलेट इन कलर। इट इज डार्क पिंक और कैसा कलर बोला? वॉयलेट इन कलर। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होता है? डार्क पिंक और वॉयलेट। इसके बाद में लिखो, इट गिव्स नेगेटिव टेस्ट विथ अल्केन। अल्केन प्लस बेयर्स रिएजेंट क्या होएगा? पिंक रिमेन्स क्या होएगा? पिंक। हाँ, इट गिव्स नेगेटिव टेस्ट विथ अल्केन। अभी इसके बाद में लिख लेना, अल्कीन है और आपके पास में क्या है? अगर अल्काइन है और आपने इसमें बेयर्स रिएजेंट डाला तो पिंक कलर क्या होएगा? डिसअपियर। ठीक है, तो यहाँ पे डी कलराइजेशन हो जाएगा।
टी कलराइजेशन, ठीक है। तो इसमें पिंक रिमेन्स पिंक, अच्छा डी कलराइजेशन मतलब पिंक टू कलरलेस, पिंक टू कलरलेस। अच्छा एक बच्ची मेरी पूछ रही है अल्केन के साथ में क्यों नहीं होएगा? नहीं तब भी अनसैचुरेशन, ठीक, एक मिनट, ये जो रिएक्शन होने वाला है ना, ए सुनना, यस आंसर बोल दे, एकदम यही आंसर मैं बोलने वाला था। देख कितनी स्मार्ट हो गई तू। ये एडिशन रिएक्शन है और अल्केन क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन में होता है, अल्केन में एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। देखा, तूने बता दिया। ये स्वरा भी सुबह से यही दिमाग खराब कर रही थी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाला, पाई बॉन्ड, उसको वही समझाने गया था। कैसे तूने स्पॉन्टेनियसली आंसर दिया? 10th में यही लर्न किया था तूने 10th में ये मिस को ये सवाल नहीं पूछा था तेरी? चलो टॉपिक पे आज ए रुके यार, ठीक है आराम से टाइम ले, ब्लास्ट हो, हम लोग वेट कर रहे हैं। नहीं अभी उसमें विलिंगनेस है सीखने के, उसमें चाहत है, अब नहीं करेगी वो। नहीं पहले नहीं थी, पहले झगड़ा करने की चाहत थी। चलो अगला पॉइंट लिखो, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, सुन ए अगला पॉइंट लिख, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा इसमें ये वाले रिएक्शन में कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है आप मेरे को बता सकते हो? अल्कीन में कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है? OH ग्रुप अटैच हुआ है ना, इसके लिए ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं पता है? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। नहीं अभी तो अच्छी हो गई यार, अच्छी हो गई, झगड़ा नहीं करती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। अरे सो डांट थोड़ी आता है, अरे मैं तेको ना एग्जांपल दे रहा था, तू टारगेट नहीं कर रहा था। देखो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो हो गया, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चलो लिखते हैं। क्या बोल रही है? 1 मिनट ले, वही सेम चीज में लिखने वाला यहाँ पे। जा तू ब्रेक लेके आ, तू बाहर जाके आ जा, थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जा वंशिका जा, ब्रेक लेके आ जाओ। आप बाहर जा सकते हैं आराम से, पानी वानी पी के रिलैक्स होके आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये प्रोडक्ट कंप्लीट, प्रोडक्ट निकालो इसका। हाँ जा। अरे देख मेरे को ये भी मालूम है कि पानी भरने नहीं, तेरे को थोड़ा ऐसा रिलैक्स होने के लिए, चिल करने के लिए बाहर जाना है, जा सकती है, जा जा जाओ। पानी का बहाना मत बनाओ, बोतल खाली करके ऐसा दिखा कर जा। चलो फटाफट इसके आंसर लिखो। हाँ बोल बेटा। 1 मिनट जो गया है उसको आने तो दे, वहाँ पे क्या इतने लोग भीड़ कर दोगे क्या वहाँ पे? एक ही आएगा, सब में एक ही प्रोडक्ट आएगा बेटा, सब में एक ही आएगा। अक्रॉस द डबल बॉन्ड OH अटैच करना है बस, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे OH अटैच करो। 1 मिनट आराम से, तू क्यों उसको भड़का रही है? देखिए देखो मेरे अगेंस्ट में भड़का रही है, कर लेगी। उसमें है मतलब ऐसा कुछ अपनी बुराई सुनने की ताकत जिसमें है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। ये 2 OH, एक ये और एक ये। तू चुप रहेगी ना तो तेरे बारे में थोड़ा और बताऊंगा मैं। ये बराबर है? कभी भी किसी से अपने बारे में अच्छा नहीं सुनने का, बुरा सुनने का। हम लोग का जो फीडबैक लिया जाता है ना, मैम इसको बोलता हूँ जिसमें बेकार लिखा है ना मैडम वो पेज दो निकाल के,
अच्छा वाला कुछ नहीं सुनने गए, बुरा वाला सुनने गए। इधर OH इधर OH, ये देख 2 OH हुआ ना, एक ये OH, एक इधर एक लगा, एक इधर लगा, बरोबर है। 2 कार्बन है तो इथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। पिसिनल डायोल। चलो प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट है, और अब बोल पहले वाले का क्या नाम है। हाँ, इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, नहीं लिखा जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर ले। और ग्लाइकोल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था। अच्छा ठीक है, ये ले, ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। ग्लाइकोल का दूसरा नाम क्या है, विसिनल डायोल। हाँ, विसिनल मतलब एडजेसेंट। चलो फटाफट आंसर निकाल दो जरा इसका, 4th का, 5th का। और इसका प्रोपिलीन ग्लाइकोल बोल सकते हैं हम लोग। जा फटाफट जाके आ, फिर तेरे को 2 आंसर लिखने का है। नहीं नहीं, तू जाके आ, ऐसा फ्री में थोड़ी जाने देंगे, फ्री में थोड़ी जाने देंगे। नहीं नहीं, ये भी अभी आ रहे हैं। कहाँ पे बेटा। हाँ, CH2। चलो ये कर लो 4th वाला। बस 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 बस, ठीक है ठीक है वो चिल, है वो चिल, इधर करना। नहीं पता ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। ये देख, इधर डबल बॉन्ड है ना, खाली डबल बॉन्ड में OH लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल। चल मेरे को आयुपैक नेम लिखना है, ये वाला नाम नहीं लिखने का, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोपेन, पूरा प्रोपेन, क्योंकि 2 बार फंक्शनल रूप है तो ये रिप्लेस नहीं करेंगे। 1,2 डायोल, ठीक है। अभी थोड़ा सा थोड़ा लिख दे, वंशिका समझ के लिखा। इसका नाम क्यों भूल गई है, पूरा साइक्लोब्यूटेन लिख, फिर 1,2 डायोल लिख दे। हाँ जी बोलिए। मैकेनिज्म अभी मैं कभी भी याद रख, सेकेंड लेक्चर में मैकेनिज्म नहीं सीखेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म सीखने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग चाहिए। तू देख रहा है ना कि विकेट गिर चुके हैं थोड़े, तो मैकेनिज्म फ्रेश लेक्चर में, जब मेरा फर्स्ट लेक्चर होएगा तब मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बात करते हैं। मुझे लगा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर तुम्हारा रिस्पॉन्स बहुत गंदा है, बहुत स्लो कर रहे हो तुम लोग काम, ठीक है। हाँ मतलब अल्कीन ख़त्म करना है था। एक रिएक्शन मेरा और बाकी है, हाइड्रोबोरेशन वाला। टेक्स्ट बुक में देखेगी तो सब छोटा ही है, वो थोड़ा मैं तुमको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ताकि मतलब कोई भी एंगल से क्वेश्चन आए तो तुम क्वेश्चन बना लो। मतलब कौन सा अल्केन, तो बुक में देखना, छोटा है वो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। NCERT में तेरे को इतना रिएक्शन नहीं मिलेगा। चलो हो गया, लास्ट वाला आ गया, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है लिख लेना ज़रा, सही है, उसका नाम लिख देना, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डायोल। सही है, लावण्या ने भी सही लिखा, इसने भी। अर्पिता मैडम दिखाइए लास्ट, सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट, अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड OH ग्रुप। हो गया, तू बोर्ड पे लिखेगी। रुक, दूसरा रिएक्शन लिख, इजी वाला नहीं, डिफिकल्ट वाले में आने का, ठीक है। तो तेरे को नाराज नहीं करेंगे। अभी एक डिफिकल्ट रिएक्शन है, लिखो ज़रा।
चलो, एक रिएक्शन है, उसका नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा अगर नहीं समझोगे तो। क्या लिखा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा, सबसे पहले ये क्यों किया वो देख लेते हैं। ए भाई चुप रहना जरा, बाद में बात करना। अभी इसको बुला, अभी चुप रहे यहाँ पे सेक, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर समझेगा नहीं तुम दोनों को। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका करने का? अल्कीन करने का। पहले क्या होने वाला है वो बता दे रहा हूँ मैं। देखो, जब भी हम लोग अल्कीन में अगर मैं H2O डालूंगा तो मेरे को हमेशा सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल लग जाएगा और OH उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो सारी की सारी अल्कीन या तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल देगी या तो थर्ड डिग्री अल्कोहल देगी। तो मेरे को प्राइमरी अल्कोहल मिल ही नहीं रहा है। मतलब अगर मेरे को अल्कीन से अल्कोहल बनाने का है सो मेरे को वाटर डालना पड़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। सेकेंड डिग्री मिल रहा है और क्या मिल रहा है? थर्ड डिग्री। यहाँ पे OH इधर लगेगा, प्रोपेन 2 यहाँ पे OH इधर लगेगा, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। किधर भी मैं देखो, ये मैंने ये वाली अल्कीन लिया, ये वाला, तो OH यहाँ पे लग जाएगा, तो अभी भी ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल है क्या? या तो सेकेंड डिग्री मिल रहा है, कोई भी अल्कीन में ले रहा हूँ, या तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल मिल रहा है या तो मेरे को क्या मिल रहा है? थर्ड डिग्री अल्कोहल। में मेरे को प्राइमरी अल्कोहल मिल ही नहीं रहा है एक अल्कीन को छोड़ के। देख, इधर भी वाटर डाला, OH यहाँ पे लगेगा, है ना? या तो सेकेंड डिग्री मिल रहा है तो थर्ड डिग्री। एक ही प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रेशन से बना सकता हूँ, इथीन से इथेनॉल। बाकी कोई प्राइमरी अल्कोहल में बना सकता हूँ क्या? नहीं। तो ये जो रिएक्शन है वो पिक्चर में क्यों आया? अल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आया। क्यों आया? हाइड्रेशन में प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड डिग्री देगा और थर्ड डिग्री। तो ये रिएक्शन की हिस्ट्री पहले जान लो, ये क्यों आया पहले। तो इससे ये मेरे को एक बात पता चल गई, अल्कीन से क्या बनेगा? सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनेगा। सेकेंड डिग्री अल्कोहल नहीं, क्या बनेगा? प्राइमरी। क्योंकि हाइड्रेशन मेरे को क्या देता है? सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, एक्सेप्ट इथेनॉल। ये सब MCQs में तुमको पूछेगा, ठीक है? तो ये मेरे को मालूम पड़ गया कि अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एक्सेप्ट इथेनॉल। अगर मुझे प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, ब्यूटेन 1 बनाना है, तो हाइड्रेशन रिएक्शन सुटेबल रिएक्शन नहीं है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्या यूज़ करना पड़ेगा मेरे को? हाँ, हाइड्रोबोरेशन। अल्कीन से क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है? अल्कीन से क्या बनाने का है? 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है? अच्छा, हम लोग इथेनॉल बनाएंगे क्या मेथड से? नहीं, वो तो ऑलरेडी हाइड्रोबोरेशन में हो रहा है। प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, जहाँ भी होएगा प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल नहीं बनाना है। रिएजेंट क्या रहेगा ये समझना डिफिकल्ट है। ये रिएक्शन रिएजेंट मेरा रहेगा बोरोन हाइड्राइड। क्या रिएजेंट रहेगा? बोरोन हाइड्राइड। क्या कोई मेरे को बोरोन हाइड्राइड का फॉर्मूला बता सकता है? बता सकता है ना। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। बी का वैलेंसी कितना है और H का वैलेंसी कितना है? तो बोरोन हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या आएगा? BH3। बोरोन की वैलेंसी कितनी है? हाँ, अब बोरोन की एक स्पेशलिटी है, बोरोन के हाइड्राइड बहुत स्टेबल होते हैं। बोरोन के हाइड्राइड क्या है? याद रखना, पीरियोडिक टेबल में, पता नहीं तुमको बताया है कि नहीं बताया है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ना ग्रुप का, इट शोज एनोमलस बिहेवियर। क्या बताता है वो? हर अपने दूसरे एलिमेंट से अलग तरीके से वो बिहेव करेगा। एनोमलस बिहेवियर उसकी तीन वजह होती है। एटॉमिक साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो बोरोन एनोमलस बिहेवियर बताता है। बोरोन के हाइड्राइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इट फॉर्म्स डाइमर। क्या बना लेगा वो? डाइमर। मतलब 2 BH3 को ज्वाइंट कर दो, B2H6। आप दिमाग में अपने रखो कि B2H6 और BH3 अलग अलग नहीं है। B2H6 और BH3 क्या है? सेम है। B2H6 और BH3 क्या है? सेम है। अच्छा, B2H6 में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। वो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड का नाम है जो तुमने बहुत सारा रील में भी तुम आगे देखोगे, बनाना बॉन्ड। क्या होता है इसमें? बनाना बॉन्ड का नाम सुने कि पहली बार सुन रहे हो? हाँ, बनाना बॉन्ड। तो आगे सुनना, तो ऐसे कुछ ऐसा नहीं। बनाना बॉन्ड मतलब वीक बॉन्डिंग। बनाना बॉन्ड मतलब क्या? B2H6 बोरोन। वैसे तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन भी बता सकता हूँ, पर मैं इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ पहले क्या है, क्यों ये रिएक्शन को पिक्चर में लाया। ये B2H6 का स्ट्रक्चर है। B2H6 में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है ब्रिज बॉन्ड और एक होता है टर्मिनल बॉन्ड।
कितने टाइप के होते हैं बॉन्ड? एक ब्रिज बॉन्ड और एक होता है टर्मिनल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये वैन डर वाल फोर्स से अटैच होता है, वैन डर वाल फोर्स। और ये HT लिखता हूँ, T मतलब क्या होता है? टर्मिनल बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड होता है वो बहुत क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। बनाना से क्यों इसको आइडेंटिफाई? क्योंकि केला भी एकदम हल्का होता है, टूट जाता है। केले के झाड़ में लकड़ी होती है क्या? नहीं, आसानी से उसका झाड़ भी तोड़ सकते हो। तो इसके लिए उसको बनाना से रिप्रेजेंट किया है, इसको सिमिलर बोला है बनाना बॉन्ड, बिकॉज ये क्या है? वीक बॉन्ड है। क्या ये? वीक बॉन्ड है। समझा? तो किधर आगे से बनाना बॉन्ड आएगा तो समझ जाने का, वीक बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो B2H6 के बारे में इतना मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? B2H6 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? ये क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज बोरॉन हाइड्राइड्स आर क्वाइट स्टेबल, बिकॉज बोरॉन शोज एनोमलस बिहेवियर। कोई भी ग्रुप का पहला एलिमेंट हमेशा अलग तरीके की प्रॉपर्टी बिहेव करता है, क्योंकि उसके पास में डी ऑर्बिटल नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है उसकी। ठीक है, ये इतनी बात समझ गए। अभी तक तो रिएक्शन पे आया नहीं हूँ मैं, खाली हिस्ट्री बता रहा हूँ रिएक्शन की। तो B2H6 में कितने टाइप की बॉन्डिंग है? एक टाइप की, दो टाइप की? टर्मिनल बॉन्डिंग। और ये ब्रिज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? बनाना बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स बनाना बॉन्ड। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे। अब मेन रिएक्शन पे आते हैं। चलो, एग्जाम में आपको ऐसा दे दिया पहले तो, ये प्रोपीन ऐसे आपको एग्जाम में लिख देंगे। आपको डायरेक्ट आंसर तो आ जाएगा, बट उसका मैकेनिज्म भी मालूम होना चाहिए। अरे चुप रहना यार। चलो, और बोला है कि आइडेंटिफाई A एंड B। हाँ, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल और ये क्या? ये प्रोपेन 1 ओल और ये क्या आएगा? प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, ऐसा आपको दे दिया। ठीक है, B2H6 और H2O2 और यहाँ पे ऐसे डाल दिया H2OH+। अच्छा बताओ मेरे को, एक मिनट को जरा, इसमें ऐसे दे दिया। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक। इसके पास एक भी नहीं है, तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से OH यहाँ जाना चाहिए, बरोबर है? मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ये, बरोबर है? लेकिन अगर इस वाले के साथ लोगे तो जिसके पास कम है वहाँ चला जाएगा। हाँ, ये हालांकि ये प्राइमरी नहीं है, तब भी क्या होएगा? इसमें क्या होएगा? OH क्या होगा? ये दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या अलग अलग है? तो रिएजेंट चेंज करोगे तो प्रोडक्ट क्या होएगा? अलग। आओ चलो इधर देखते हैं। ये रिएक्टेंट का नाम मैंने बहुत बार बताया, पर तुमको मालूम नहीं होगा इसका स्पेशल नेम, स्टायरीन है ना। अब इसमें ऐसे डाला B2H6, कार्बन का नंबर कर दूं क्या मैं? 1 और 2, तो आसानी से रहेगी। चलो बताओ, OH किसको अटैच हो जाएगा? B2H6 में किसको अटैच होगा? सेकेंड। और ये हाइड्रेशन में किधर अटैच होगा? फर्स्ट। समझा? समझ में आ गया इतना? पहले थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलते हैं। रुको, रिएक्शन बता ही देता हूँ मैं, ख़त्म करता हूँ बता के। देखने का यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा तुमको डिफिकल्ट जाएगा। अभी बोल रहा हूँ, एक बार में समझेगा नहीं, फिर मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। देखो, एक हम लोग ने एक चीज़ है ना रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1, बट इन केस ऑफ हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर इज, याद आया कि नहीं आया? हाइड्राइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। क्या कौन +1 बोल रहे हैं? हाइड्राइड में -1 होता है। मार्कोनिक्स ऑफ रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू कार्बन एटम हैविंग, मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से H किधर जाएगा? ये B किधर जाएगा? समझ में आ गया? ठीक है, बैलेंसिंग का मत सोचो, 6 हाइड्रोजन है 2 बोरॉन है वो मत सोच, खाली एक हाइड्रोजन और एक बोरॉन सोच अपने दिमाग में। चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? CH3 CH2 CH2B। अच्छा, B का वैलेंसी कितना होता है? 3। रिएक्शन में बैलेंस कर लूँगा बाद में, उसका टेंशन मत लेना। सर ये देखो यहाँ पे 2 है, वो सब मत सोच, वो बैलेंस करता हूँ मैं, रुक जा जरा। सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। हम लोग ऑक्सीडेशन किससे करेंगे? H2O2।
ये H2O2 के स्ट्रक्चर को ऐसा लिखा है, ठीक है। ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा है? कितना OH आपको दिख रहा है H2O2 में? 2 OH, ठीक है। एक ब्रैकेट के अंदर वाले को दूंगा और एक ब्रैकेट के बाहर वाले को। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? ब्रेक डाउन करूँगा। मैं यहाँ से ब्रेकिंग होगी, एक OH इसको दे दे, एक अंदर वाले को दे दे, तो B को OH दे दे, B खुश हो जाएगा। B को OH दे दिया, ये खुश हो गया। एक यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो एक OH इसको दे दे, ये भी खुश हो जाएगा। समझा? ये भी हो गया खुश, ठीक है। बैलेंस करने की बात आएगी, 6 हाइड्रोजन तो ये 6, ठीक है। ये हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। देख B2H6 ये 6, तो 6 प्रोडक्ट आ गया और 2B2H6। ये सॉल्वेंट है तो ये कितना भी लेने का, तो सॉल्वेंट पे नंबर नहीं लिखना होता है। थोड़ा सा लिखते, एक बार और बताऊंगा रिएक्शन, एक बार में समझा नहीं है। लिखो क्या लिखा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले लिखो, इन दिस रिएक्शन alkene is getting converted to primary alcohol. In this reaction alkene is getting converted to 1 degree alcohol. Alkene is getting converted to 1 degree alcohol. आपका रिएजेंट क्या है इसमें? यहाँ पे रिएजेंट B2H6 का नाम है डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन। साइड में अपन लिख लेंगे B2H6 इज ए डाइमर ऑफ बोरॉन हाइड्राइड। B2H6 मतलब BH3 ही होता है, ये अपने को भूलना नहीं है। आपको चाहिए तो उसकी स्ट्रक्चर बना लो। ये ब्रिज बॉन्ड का एक नाम, अच्छा सा नाम आप बताओ, आपको याद है क्या? हाँ, बनाना से क्यों इसको कंपेयर किया? क्योंकि ये बनाना के जैसा बहुत वीक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। डाइबोरेन। लेकिन ये तुमको स्कूल सेक्शन में था थोड़ा सा। ठीक है, ये स्कूल सेक्शन में नहीं पढ़ा था B2H6 के बारे में थोड़ा भी? चलो रिएक्शन ट्राई करते हैं। ब्रिज बॉन्ड, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो आओ रिएक्शन लिखते हैं। तुम लोग बातें भी कर रहे हैं, तुमको रुकना भी है। देख मैं सोच के आता हूँ आज मेरे को यहाँ तक टॉपिक खत्म करना है। तेरे ऐसा टाइम देख के नहीं, सर अभी आधा घंटा बाकी, मेरे दिमाग में चल रहा है मेरे को इधर तक लेके जाने का टॉपिक। कैलकुलेशन होता है एक, तू कैलकुलेशन बिगाड़ रही है यार मेरा। तू बातें कर रही है और फिर मेरे को रुका रही है बीच में, इंटरप्ट कर रही है। फिर मैं 5 मिनट ज़्यादा ले लूँगा, फिर सबको तकलीफ होगा। देख ये लड़की की वजह से अगर 5 मिनट ज़्यादा लिया तो लिया, फिर जितनी गालियाँ देना इसको देना मन में, मुझे मत देना। नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे समझ में भी आना चाहिए ना, ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी कंप्लीट कर दूंगा। देखो समझ में भी तो आना चाहिए ना। नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरा भी तो ब्रेक जाएगा ना। देख देख है ना मेरा लेक्चर जेई वाले में। चलो आइए देखते हैं क्या बोल रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे। हाँ रिएक्शन,
एक मैं करूंगा, एक रिएक्शन, बाकी दो तीन रिएक्शन आपको करना है। B2H6, चलो बताओ B2H6 में प्लस और माइनस साइन, प्लस किसके ऊपर आएगा, माइनस साइन किसके ऊपर आएगा। कोई आपको पूछा ये कुछ भी कर रहा है, हाइड्रोजन को माइनस साइन दे रहा है, तो उसको क्या बोलने का दोस्त, क्या बताने का। हमने रेडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ा था, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, बरोबर ना। तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल के हिसाब से H किधर जाना चाहिए, नेगेटिव पार्ट गेट्स अटैच टू कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मार्कोनिक्स ऑफ रूल बोल रहे हैं, MR, ठीक है। चलो अभी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आएगा बोरॉन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, बोलो क्या आएगा, CH के पास H गया, क्या हो जाएगा CH2, इसको लगेगा B, लेकिन B का वैलेंसी कितना होता है 3, तो यहाँ पे ऐसे देने का 3। सेकेंड स्टेप, अच्छा फर्स्ट स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। अच्छा कोई आपको पूछेगा हाइड्रोबोरेशन क्यों नाम दिया है सर, हाँ, एडिशन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो हाइड्रोबोरेशन, जैसे हाइड्रो हेलोजिनेशन था। चलो सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो H2O2 कौन सा टाइप का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो आओ तोड़ते हैं इसको। तो मेरे को H2O2 में 2 OH दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, दिखना चाहिए, इतने तो अंधे नहीं हम लोग, 2 OH तो दिख रहा है ना, चश्मा भी लगाए तब भी नहीं दिख रहा है, 2 OH दिख रहा है। तो एक OH ब्रैकेट के अंदर वाले को और एक OH ब्रैकेट के बाहर वाले को, तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कौन सा ग्रुप है प्रोपाइल। तो एक इसको OH दे के खुश कर दो, अरे मत बोल, रुक जा जरा 2 मिनट, फिर यहाँ पे आके बोल। चलो B को कितना OH देने का, वैसे बैलेंस आपको करना नहीं है, फिर भी अगर पूछ लिया बैलेंसिंग, तो कोई बच्चा बुला रहे हैं सर बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो बैलेंसिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी कर लेते अपन, जरूरत नहीं रहेगा, खाली प्रोडक्ट बताना रहेगा। बोलो कितना लेने का, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, कितना अल्कीन ले लूँ। चलो इसको 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर ये कितना आएगा, क्या, हाँ इसके ऊपर से मेरे को एक सवाल पूछने का था, मैं भूल गया, शायद पूछा भी था। पहले क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोग ने, तो सवाल पूछने के जाऊँगा तो फिर रह जाएगा मेरा। अच्छा मेरा सैटरडे लेक्चर रहेगा, उसमें मैं एक होमवर्क आज देने वाला हूँ और चेक भी करने वाला हूँ, तो प्लीज़ सैटरडे का थोड़ा ही होमवर्क रहेगा, आधा एक घंटे का, आधे घंटे का होमवर्क रहेगा, 1 घंटे का भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तुम एग्ज़ाम के मूड में रहोगे। तुम नहीं भी रहते हो ना एग्ज़ाम के मूड में, तब भी नहीं करते यार। मेरे को मालूम है तूने MCQs नहीं किया है, देखो 2 PDF का MCQs दिया था, तूने नहीं किया है, दिखा किया है तूने, ऐसा क्यों मेरे को लग रहा है कि तूने नहीं किया, और किया भी तो तूने चीटिंग करके किया है, स्टैम्प भी किया। अच्छा खुद से ईमानदारी से किया कि कॉपी करके किया, उससे किया है। फिर एक कोई तो भी एक लड़की उसने नहीं किया है, स्टैम्प ले लिया, 2 की 3 खुद से किया है ना, क्योंकि खुद से करेंगे तो बहुत सारे डाउट आने चाहिए, पूछा नहीं तूने डाउट, आए पूछे, सबने बोला कि डाउट है, तो आपने बोला बाद में करेंगे, इसमें नहीं। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन सिर्फ MCQ तो डाउट करेंगे, अल्काइन चालू नहीं करूँगा मैं। हाँ
अगले लेक्चर में सिर्फ अपन डाउट्स और सैटरडे वाला, हाँ अल्केन अल्कीन के डाउट्स पूरे करेंगे और अपन खुद मॉड्यूल से एमसीक्यूज करेंगे। अगले लेक्चर में मोस्टली एमसीक्यू का डाउट करेंगे। हाँ जी बोलिए, क्या बोलती है? खाली डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल। एक मिनट रुक ना, एक मिनट उधर। अरे अभी तो किया, फर्स्ट प्लेस पे OH लगेगा और इसमें सेकंड प्लेस पे OH लगेगा। इधर देख, नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो देख, देखो क्या अटैच करना है मालूम है? H और OH अटैच करना है। क्या अटैच करना है? हाँ तो B2H6 रहेगा तो OH इसको देने का, बराबर है? हाँ टुक, इसको OH दे दे और इसको H दे दे और इसमें उल्टा कर दे, समझी सारा मैडम? इसमें इसको OH दे दो और इसको H दे दे, ऐसा क्या? अरे प्राइमरी और सेकेंड डिग्री है, कैसे करना है तो देखना, ये देख यहाँ पे मेरे को OH देना है और यहाँ पे H देना है। हाँ मैं चेक करने वाला हूँ, तुम लोग को ऐसे जाने नहीं दूंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे OH लगाना है, ठीक है, और ये हो गया और इसमें क्या होएगा? ठीक है, ऐसा डन हो गया। अगले लेक्चर में विदाउट फेल सारे PDF अपने पास रखना और अपना बुक भी लेके आना। अपन मोस्टली MCQs करेंगे, हाँ मॉड्यूल भी।